भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डरा दबाकर खरीदे गए बिकाऊ लोगों की एक टिकाऊ सरकार। पब्लिसिटी बढ़ा रहे थे और इस देश में एक ढोंग कर रहे थे और वो चीजें दिखा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट समझा दिया कि ये हरकतें करना मिर्चा बंद कर दो, तो उनको तो जेल भेजने की तैयारी वैसे ही हो चुकी है। वो इत्तेकांड मोदी जी के बीच में और अडानी जी के बीच में इतना सा रिश्ता है, इतना रिश्ता है या फिर इतना वाला रिश्ता है, ये देश जानना चाहिए। मजबूत नहीं मजबूर हाथों में देश है, क्योंकि दो खरीदे हुए व्यापारी के द्वारा खरीदी गई ये सरकार है। अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं और पूरी देश ठेके पे है। आप देख रहे हो हर एक चीज जिस देश की ठेके पे। बेरोजगारी इसको आप नहीं मर रहे, आप नहीं मर रहे। महंगाई सब टमाटर आपको 150 से कम में मिल रहा, आपको मिल रहा, आपको मिल रहा हो तो बता दो। मिश्रा जी ने कई लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। हजारों लोगों के घर तोड़ दिए और तो और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बसे हुए थे उन घरों को भी तोड़ा गया। तो क्या भाइयों बहनों, वो प्रधानमंत्री आवास अतिक्रमण पे बना था, नाजायज तुले हुए क्या कर रहे हैं बता रहा हूं कि मुस्लिमों को टारगेट कर रहे, मार हिंदुओं को रहे। मुस्लिम तो बहाना है, इस बार 350 पार। आपको बता देता हूं, ठीक 26 मई 2024 को राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और रिकॉर्ड बहुमत जो राजीव गांधी के समय में 418 कांग्रेस पार्टी जीती थी, उससे भी अधिक कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी, इस बात में दो राय नहीं है। उससे पहले एक उनके गृह मंत्री तो तड़ीपार थे और वो खुद अमेरिका ने उनके ऊपर बैन लगा रखा था, नहीं लगा रहा था। बताओ, मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई देश आपको ये बात इजाजत नहीं दे कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते, तो कितना घटिया आदमी होगा, तभी तो बैन लगा था। मणिपुर ये प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री नहीं जा सके, राहुल गांधी जाके लोगों के दिल के आज जान के आए, खेतों में गए, टमाटरों में गए, एक एक बात उन्होंने कही। कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना ही मध्य प्रदेश में 2018 में आई थी, ना ही 2023 में आएगी और ना ही कभी भविष्य में आ पाएगी। ये बात आप लिख के रख लीजिए और ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डरा दबाकर खरीदे गए बिकाऊ लोगों की एक टिकाऊ सरकार है। मामा पूरे मध्य प्रदेश को खुश करे हुए हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, एक से बढ़कर एक योजना मामा ने चलाई है, लेकिन मामा के विधायक के प्रतिनिधि आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। हाँ। और गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जी भर के उनको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मामा ने सम्मान दे दिया, मामा ने सम्मान दिया, उन्होंने पैर धुले, साथ में खाना खाया, हाल चाल पूछा। एक चीज आपको कहना चाहता हूं, अगर इतने ही अच्छे थे तो ये फोटोग्राफी करके पूरे देश में भ्रमण करवाने की उस बात की क्या जरूरत थी कि उसके चरण धुए, उसके चरण अमृत पिए और उसके चरण साफ किए। जिस तरीके से वायरल हो रहा था पेशाब करने का वीडियो, उसी तरह उन्होंने सम्मान देके दिखाया कि उन्होंने मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, ना कि कोई नेता विधायक। आपका कहना बिल्कुल उचित हो सकता है, लेकिन एक बात आप ये बात समझ के देखिए कि अगर उनको ये सब करना था तो उस जो विधायक प्रतिनिधि ने किया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है और वो दिखावे के लिए बुलडोजर सिर्फ उनकी एक दीवार तोड़ी गई है, घर नहीं तोड़ा गया। वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक का जनप्रतिनिधि है और उस क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ टीवी में दिखाया गया है जानबूझकर। और कहां से सरकार बना लोगे? कांग्रेस की विधायक बिक जाते, इस बार अगर आगे जाता तो फिर बिक जाएंगे। एक चीज आपको बता देता चाहता हूं भाई साहब, कांग्रेस इस देश के आम जनमानस के खून में है, हर एक आदमी के भीतर कांग्रेस बसी हुई है। कांग्रेस भारत के जनमानस में है और अभी कांग्रेस जिंदा है हर भारतीय के भीतर। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, व्यक्ति बिका, अब बिकने वाले कांग्रेस में नहीं बचे, क्योंकि बिकने वाले जा चुके। आप देखते हैं, कैसे देखते हैं जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर। जो लोग कहते थे कि बीजेपी जो है चुन चुन के लोगों को बुलडोजर, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता के विधायक जनप्रतिनिधि के घर पे भी बुलडोजर अब देखिए, गृह मंत्री जी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पठान फिल्म आई थी, नहीं डर लगने का सवाल नहीं, कांग्रेस ही आदमी डरता नहीं है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, जब मोदी जी ने पठान फिल्म आई थी तब घर में बिठा के समझा दिया कि अनर्गल बातें नरोत्तम मिश्रा तुमको नहीं करनी है, क्योंकि दिन रात वो कोई सी भी फिल्म का कोई सा भी कलर आए, कोई सा भी ट्रेजर आए, कोई सा भी पोस्टर आ जाए, उस पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर करके अपनी पब्लिसिटी बढ़ा रहे थे और इस देश में एक ढोंग कर रहे थे और वो चीजें दिखा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट समझा दिया कि ये हरकतें करना मिर्चा बंद कर दो, तो उनको तो जेल भेजने की तैयारी वैसे ही हो चुकी है। वो इत्तेकांड विरोध मत करो, मिश्रा जी बुलडोजर चलवा देंगे। तो मिश्रा जी ने कई लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। हजारों लोगों के घर तोड़ दिए और तो और
जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बसे हुए थे उन घरों को भी तोड़ा गया। तो क्या भाइयों बहनों वो प्रधानमंत्री आवास अतिक्रमण पे बना था? नाजायज अगर कोई अपराध करता है, अपराधी है, तो उनके घर पे बुलडोजर चलना क्या सही? एक चीज ये बात समझ लीजिए, आर्थिक दंड दिया है बुलडोजर चला के। आर्थिक दंड देखिए, हमारे देश में 3 शिक्षा चलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अब जो काम न्यायपालिका का है, अगर वो विधायिका करने लग जाए, चुने हुए जनप्रतिनिधि सदस्य सजा देने लग जाए, तो भाई साहब इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इन्होंने वोट दिया, तो क्या हम इनको गृह मंत्री बना दे और इनको जेल भेज दे? यही तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि जो व्यक्ति आज उनके सामने बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे, ईडी भेज रहे, सीबीआई भेज रहे। अरे आपको बताना चाहता हूं, 27 जून की घटना है भाई साहब, ज्यादा दिन नहीं हुए, प्रधानमंत्री भोपाल के मैदान में बोल रहे थे कि भाइयों बहनों, ये जितने भी चोर लुटेरे हैं इन सबको मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा। उन्होंने नाम लिया कि ये एनसीपी वाले तो बहुत बड़े वाले घोटालेबाज है, नाम भी लिया कि खाद्यान्न घोटाला, सहकारिता घोटाला और सिंचाई घोटाला। अब भैया उस समय जो उन सरकारों में मंत्री रहे, अजीत दादा पवार, छगन भुजबल, दोनों को ही अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुमत से चल रही सरकार में हाथ जोड़कर भाई फैला के महाराष्ट्र के में जानबूझकर एनसीपी पार्टी तोड़ दी और सारे बेईमान को अपनी झोली में इकट्ठे कर लिए। भारतीय जनता पार्टी एक काम बड़ी मजबूती से और अच्छी तरह से कर रही है कि देश के सारे चोर लुटेरे, दागी और ईडी सीबीआई से डरने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल रही है, उनके कपड़े साफ कर रही है। भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन चड्डी गैंग वाले, आरएसएस वाले, संघियों, गोडसेवादी, फांसीवादी ताकतों का विरोध कर रहा है। वही आदमी आज जमीन पे लड़ रहा है। आज खेत खलियान रोड पे राहुल गांधी जी लाखों लोगों से मिल चुके हैं, उनकी बात जान चुके हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर कांग्रेस है। तो पप्पू कहा जाता है, ये अफवाह है। और ये अफवाह किसने बनाई? जब 2012 में राहुल गांधी जी कृषि कानून लेके आए थे, जब उन्होंने एक यात्रा भी यूपी में निकाली थी, अमेठी में, उस समय देख लिया कि अगर ये आदमी की सोच, इस आदमी की विचारधारा, इस आदमी के एजेंडे अगर इस देश में लागू हो गए तो हम जो 1925 से आरएसएस द्वारा हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर इस देश में राज करने की जो कूटनीति बनाई जा रही थी और जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके 2 राष्ट्र की नींव रखने का प्रस्ताव रखा था अंग्रेज शासन के समक्ष, वही प्रस्ताव आज वो पास करने पे तुले हुए। क्या कर रहे हैं बता रहा हूं कि मुस्लिमों को टारगेट कर रहे, मार हिंदुओं को रहे, मुस्लिम तो बहाना है भाई। बेरोजगारी से कौन? आप नहीं मर रहे, आप नहीं मर रहे। महंगाई सब, टमाटर आपको 150 से कम में मिल रहा, आपको मिल रहा, मुझे आपको मिल रहा हो तो बता दो। अब आप, बेरोजगारी तो कांग्रेस के समय में भी था। ये आपको बता दूं, आज 9 साल होने को है, लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे मोदी सरकार के। कांग्रेस सरकार हर साल लगभग केंद्र में रहती तो 1 से 2 लाख नौकरियां विभिन्न विभागों में नियमित रूप से विभाग के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री की सरकार आई, सभी की सभी सरकारी नौकरियां छीन कर प्राइवेट हाथों में दे दी। आप बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए विदेशों में देश का नाम रोशन हो ये आपको बता देना जानने लगे। ये आपने कहा कि विदेशों में मोदी जी को जानने लगे। अब भैया उससे पहले एक उनके गृह मंत्री तो तड़ीपार थे और वो खुद अमेरिका ने उनके ऊपर बैन लगा रखा था, नहीं लगा रहा था। बताओ, मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई देश आपको ये बात इजाजत नहीं दे कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते, तो कितना घटिया आदमी होगा, तभी तो बैन लगा था। तो आज आप बताना स्वागत कैसे हो रहा है वो भी बता। स्वागत तो सुन लीजिए महाराज, क्या कर रहे हैं बताऊं। जब नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए या नरसिम्हा राव जी गए, तब क्या हुआ? अमेरिका का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया उनको। और जब मोदी जी जाते हैं तो किसी एक सेक्रेटरी को भेज दिया जाता है, कोई उनका स्वागत नहीं होता है। कितना चीख चिल्ला लो आएंगे मोदी जी। ये आप लोग को एक चीज अच्छे से मैं बता दूं, समझा दूं और कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीदे गए जो मीडिया वाले, आपकी बात नहीं बोल रहे हो भाई साहब, आप तो जनसेवक हो। जो आज सोशल मीडिया चला रहा है वो आदमी इस देश के लिए धन्यवाद पात्र है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो आज आम जनता के मान में ये
भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चक्की पीस पीस के ऐसी बातें सेट कर देती, टीवी के माध्यम से नेशनल मीडिया एक से बढ़ के एक चैनल, चाहे कोई सा भी वो हो, उसी चैनलों में उनके दलाल बैठे हुए, आरएसएस के संघ के आदमी बैठे, वही बातें उनको की जाती है, कैसे इसके आदमी के दिमाग को मैनिपुलेट किया। आपको बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, कौरवों की सभा में एक दुर्योधन अकेला था जिसने पूरे धर्मराजों की बोलती बंद कर दी थी। तो आज तो पूरी मीडिया लगी हुई है इस देश की बोलती बंद करने में, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलना चाहता है। जब एक अकेला दुर्योधन पूरे धर्मराजों का धर्म भ्रष्ट कर सकता है, तो आज तो पूरी भारत की मीडिया लगी हुई है इस देश को मोदी में बनाने में, लेकिन जनता ये बात अब बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहे इस बार 350 पार। आपको बता देता हूं, ठीक 26 मई 2024 को राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और रिकॉर्ड बहुमत जो राजीव गांधी के समय में 418 कांग्रेस पार्टी जीती थी, उससे भी अधिक कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी, इस बात में दो राय नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी नहीं, इस कांग्रेस के भीतर मैंने यात्रा की है, राहुल गांधी ने यात्रा की। लाखों लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर पूरा देश पैदल ना पाए, मणिपुर ये प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री नहीं जा सके, राहुल गांधी जाके लोगों के दिल के आज जान के आए, खेतों में गए, टमाटरों में गए, एक एक बात उन्होंने कही राहुल गांधी जी ने। तो आपको बता देना चाहता हूं भाई साहब, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और देश का हर एक आम जनमानस इस फेकू सरकार की बातों को नाकामयाब करने में तुला हुआ है। आप ये बात लिख के रख लीजिए। क्यों मोदी जी से सत्ता छीनना चाहते हैं आप, वजह क्या? हम मोदी जी सत्ता छीनने वाले कोई है भैया, हम तो एक देश की बात रखने वाले एक व्यक्ति है। मजबूत नहीं, मजबूर हाथों में देश है, क्योंकि दो खरीदे हुए व्यापारी के द्वारा खरीदी गई ये सरकार है। अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं और पूरी देश ठेके पे है। आप देख रहे हो हर एक चीज इस देश की ठेके पे। अगर अडानी भ्रष्ट है तो आप ही के सरकार ने टेंडर दिया है 60,000 करोड़ का राजस्थान आप एक चीज वो भी देखे हुए, उसके कुछ ही समय बाद हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट राजस्थान में दिया आपकी सरकार ने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों दिया? कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। वहां पे उन्होंने ये कहा कि हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर, और राजस्थान के युवाओं को हम 70% प्रिविलेज देंगे। भ्रम फैला नहीं रहे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने उचित निर्णय लिया। अशोक गहलोत जी, आपका अडानी से क्या रिश्ता है? अडानी का रिश्ता तो मोदी जी से है भाई साहब, और भारतीय जनता पार्टी से है। और ये देश जानना चाहता है कि मोदी जी के बीच में और अडानी जी के बीच में इतना सा रिश्ता है, इतना रिश्ता है, या फिर इतना वाला रिश्ता है, ये देश जानना चाहता है। भी आपने 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, पावर प्रोजेक्ट अडानी को। ये केंद्र सरकार की अनुशंसा और केंद्र सरकार की सहमति द्वारा लाए गए प्रोजेक्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इतना इंटरफेयर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया, भूपेश बघेल नहीं दिया है। ये आपको बताना चाहता हूं कि ये आप जो बात बता रहे हैं उसमें अभी तक जो सच्चाई अगर निकल के आ रही है वो संवैधानिक तत्वों के आधार पर बताई जा रही है। शुक्रिया।